वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में हम ब्रेसेनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स देखे थे, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम से कंपैरिजन किया था और डिफरेंस देखा था कि क्या डिफरेंस है मेजर ब्रेसेनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम और मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे जो कि हमारे एल्गोरिथम के स्टेप्स को समझने में काम आएगा व्हेन वी सी ब्रेसेनहैम सर्कल्स एल्गोरिथम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि हम ब्रेसेनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में हर आइट्रेशन में दो पॉइंट्स के बीच में से चूज करते हैं, जो कि पिछले पॉइंट का या तो ईस्ट पॉइंट हो सकता है जिसे मैं ए कह रही हूँ, या फिर साउथ ईस्ट पॉइंट जिसे मैं बी कह रही हूँ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने इन दोनों डायग्राम्स में डिपिक्ट करे हैं और हम ये फाइंड आउट करते थे कि सर्कल की बाउंड्री से कौन सा डिस्टेंस कम है, मतलब कौन से पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल की बाउंड्री से कम है। क्या डेल ए कम है विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल बाउंड्री टू पॉइंट ए, या फिर डेल बी कम है विच इज द डिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पॉइंट की जो भी डिस्टेंस कम होता था या जो भी पॉइंट क्लोजर होता था उसे हम चूज करते थे। इसीलिए हम एक डिसीजन पैरामीटर का यूज करते हैं और उसे हम डेल को, मतलब डेल वैल्यू डेल ए और डेल बी को यूज करते हुए डिराइव करते हैं। सो क्योंकि ए पॉइंट बाहर लाई करता है सर्कल बाउंड्री से, सो हम कह सकते हैं कि डी ए जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर, डेल की जब मैं बात करती हूँ दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री ऑफ द सर्कल टू पॉइंट ए, और जब मैं डी ए की बात करती हूँ दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू पॉइंट ए। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर मैं देखूं तो डी ए की क्या रिजल्ट होगा या फिर डी ए की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल प्लस जो बाउंड्री से ए तक का डिस्टेंस है विच इज डेल ए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्योंकि बी पॉइंट विद इन द बाउंड्री लाई करता है, इसीलिए जब हम डी बी निकालेंगे, मतलब सेंटर से बी का डिस्टेंस, सो सेंटर से बी का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर माइनस डेल बी, क्योंकि आर वैल्यू है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री का डिस्टेंस। उस वैल्यू में से अगर मैं डेल बी सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यानी पॉइंट बी से सर्कल की बाउंड्री का डिस्टेंस, तो मेरे पास जो वैल्यू रह जाती है वो ये वैल्यू रह जाती है, यानी सेंटर से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस विच इज डी बी। सो इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर रेडियस ऑफ द सर्कल दो चीजों से मिलके बनेगा, एक तो सेंटर से बी तक का जो डिस्टेंस है प्लस बी से जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। ठीक है, सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था और यही यूज करते हुए हम आगे अब बढ़ेंगे डेरिवेशन के साथ। तो हम ब्रेसेनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में डिटरमाइन करते हैं या डिराइव करते हैं ये दोनों वैल्यूज या एक डिसीजन पैरामीटर जो इन दोनों वैल्यूज से बनके से मिलके हमें ऑब्टेन होता है। हमें पता है कि a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x ऑफ k, यानी प्रीवियस आइट्रेशन में जो k की वैल्यू रही है, xk की वैल्यू रही है, एंड y के कोऑर्डिनेट्स होंगे yk, मतलब फॉर a y के कोऑर्डिनेट्स होंगे yk, जबकि b के कोऑर्डिनेट्स होंगे xk प्लस 1, मतलब प्रीवियस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो पिछली आइट्रेशन में थी प्लस 1 कॉमा yk माइनस 1। अब अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालना चाहूँ यानी डी ए निकालना चाहूँ, तो ये मैं इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकती हूँ विच इज ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के होल स्क्वायर एंड होल रूट। और ऐसे ही b का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द सेंटर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंटर से a और पॉइंट a और b के डिस्टेंसेस, b का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगी उसे हम कैसे लिख सकते हैं,
कुछ इस तरह से ये दोनों डिस्टेंसेस आ जाएंगे हमारे पास। ओके, अब इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए हमारे पास दो नई इक्वेशंस इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, del A is equal to dA minus R and similarly del B is equal to dB minus R। ठीक है, सो इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व्ड है, अगर हम मॉडिफाई करें del A डैश लिखें कुछ इस तरीके से, del A dA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सी, हम यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, हमने एक नया टर्म डिफाइन करा है del A डैश, जिसमें हर एक टर्म का हमने स्क्वायर लिया है ताकि स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस अवॉइड हो सके। और सिमिलरली यहाँ पे del B डैश को मैंने नई वैल्यू से डिफाइन करा है हर एक टर्म का स्क्वायर लेके। सो ये मेरे पास दो नई वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को यूज करते हुए मैं अपना एक नया डिसीजन पैरामीटर डिराइव कर रही हूँ या यूज कर रही हूँ, और ये डिसीजन पैरामीटर होगा DI, या फिर इसे कैपिटल D लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल D जो मेरा डिसीजन पैरामीटर है, इस डिसीजन पैरामीटर को मैं ऐसे लिख रही हूँ del A डैश प्लस del B डैश, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि del A की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव इसलिए रहेगी क्योंकि जो DA वैल्यू है वो ग्रेटर है R की वैल्यू से, लेकिन जो DB वैल्यू है वो स्मॉलर है R की वैल्यू से, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन डिसीजन पैरामीटर में क्योंकि हम इन दोनों को ही ऐड कर रहे हैं, इन दोनों का सम लेने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइन अकोमोडेट भी हो सकता है या नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। सो इस चीज का आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि ये नेगेटिव है, हमने R स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर क्यों नहीं किया। सिर्फ डेरिवेशन में क्योंकि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप इसे डायरेक्टली ये याद रखिए कि जो फाइनल डिसीजन पैरामीटर अब हम हर आइट्रेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे वो ये वैल्यू होगी। ओके, अब इस डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू दो वैल्यूज में से कुछ हो सकती है। अगर del A डैश बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर del A डैश छोटा है एज कंपेयर टू del B डैश तो ये पूरी वैल्यू यानी D की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इसी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कब आएगी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में, और नेगेटिव कब आएगी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में। तो जब आपका del A डैश बड़ा है, इसका मतलब सेंटर से A तक का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू सेंटर से B तक का डिस्टेंस। ठीक है, सो इस केस में हम पिक्सल B को चूज करेंगे क्योंकि ये पिक्सल यानी A पिक्सल फादर अवे है सर्कल की बाउंड्री से, और हमें वही पिक्सल चूज करना होता है जो सर्कल बाउंड्री से नियरर है इन दोनों पिक्सल में से। यानी इन दोनों पिक्सल के डिस्टेंस को जब हम कंपेयर करें, जो भी कम आएगी वैल्यू उस पिक्सल को हम चूज करेंगे। नियरर पिक्सल बेटर अप्रोक्सीमेट करेगा सर्कल को। सो इस केस में हम B पिक्सल को प्लॉट करेंगे, और जब नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो हम A पिक्सल को प्लॉट करेंगे। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अब आगे बढ़ाएंगे और अब देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर आइट्रेशन से kth आइट्रेशन में D की कुछ वैल्यू है तो उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन में इसी डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। जब इन दो वैल्यूज को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हर आइट्रेशन में प्रीवियस D की वैल्यू से डिराइव कर पाएंगे हम नए D की वैल्यू। सो हमारा सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सेम रहेगा मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम जैसा। हम kth आइट्रेशन में dk की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, kth आइट्रेशन में जो वैल्यू होगी, फिर k d ऑफ k+1 फाइंड आउट करेंगे, यानी k+1th आइट्रेशन में क्या वैल्यू होगी। इन दो वैल्यूज को सबट्रैक्ट करेंगे ताकि d ऑफ k+1 हम डिराइव कर सकें d ऑफ k से, और फाइनली हम इनिशियल डिसीजन पैरामीटर d0 कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाऊंगी कि आपको एक्चुअली कैसे करना है इस पूरी डेरिवेशन के बाद। ओके, आई होप आपको अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे हमने सिर्फ DA और DB की एक्चुअल वैल्यूज निकाली है। DA DB सेंटर से A और B का डिस्टेंस है,
क्योंकि ये स्क्वायर रूट वैल्यूज आ रही थी इसीलिए हमने इंडिविजुअली इन्हें स्क्वायर करके रेडियस की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट की है और डिसीजन पैरामीटर को डिफाइन करा है एज द सम ऑफ दीज टू वैल्यू। ऐसा क्यों करा है इसे जानना इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, ये डेरिवेशन के पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी d की वैल्यू डेल a डैश प्लस डेल b डैश। डेल a की वैल्यू थी dA स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और डेल b डैश की वैल्यू थी dB स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। dA की वैल्यू थी xk प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y ऑफ k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एंड कॉरस्पॉन्डिंग दिस। तो अब हम d के लिए सॉल्व करेंगे। ये है di या फिर d ऑफ k की वैल्यू, मतलब kth आइट्रेशन में d k की क्या वैल्यू आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट्स में सबस्क्रिप्ट k रखी है। ठीक है, सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2xk प्लस 1 होल स्क्वायर। अब dk प्लस 1 अगर हम निकालेंगे तो इस प्रीवियस इक्वेशन में जो इक्वेशन ये आई है अभी तक dk की वैल्यू की, उसमें हम हर जगह जहां x ऑफ k है या y ऑफ k है वहां पे x ऑफ k प्लस 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली y ऑफ k प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, अब हम d ऑफ k प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे d ऑफ k, यानी अगर ये इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 1 है, सो हमें बेसिकली क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है। सो d ऑफ k प्लस 1 माइनस डी ऑफ के। सी ये सेम वही प्रोसीजर है जो हमने मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के लिए भी फॉलो किया था। ओके, यहाँ से टू आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसके बाद हम x k प्लस 1 की जगह x ऑफ k प्लस 1 लिखेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ k प्लस 1 विच इज इक्वल टू x ऑफ k प्लस 1। ओके, सो इसी इक्वेशन में जब हम ये लिखेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। हम यहाँ पे y ऑफ k प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि y ऑफ k प्लस 1 की क्या वैल्यू होगी ये डिटरमाइन होगा कि कितना डिस्टेंस है a और b का सर्कल की बाउंड्री से, यानी प्रीवियस d की वैल्यू क्या आई होगी। तो अभी हमें सिर्फ x ऑफ k प्लस 1 को रिप्लेस करना है क्योंकि हर आइट्रेशन में x की वैल्यू तो प्लस 1 होगी ही एज कंपेयर टू द प्रीवियस x कोऑर्डिनेट, ये फॉर श्योर है। y की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिक्सल हम नेक्स्ट चूज कर रहे हैं। ओके, इस पूरी इक्वेशन को जब आप एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। सो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बाद आप और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू। सो अगर di की वैल्यू यानी प्रीवियसली जो di आया था उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 वैल्यू कब आएगी, जब a पॉइंट क्लोजर होगा। उस केस में हम y ऑफ k प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे y k के साथ, और अगर b पॉइंट क्लोजर है यानी d ऑफ k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस करेंगे y ऑफ k माइनस 1 के साथ। सो ऐसे ही दो केसेस बनेंगे। ओके, सो यहाँ पहले केस में क्या वैल्यू आ जाएगी d ऑफ k प्लस 1 की, फाइनल वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसी होगी, d ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी d ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू dk प्लस 4 ऑफ x k प्लस 6। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है जब प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर यानी dk लेस देन 0 है, और जब प्रीवियस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, उस केस में भी आप कैसे वैल्यूज रखेंगे वो अब देखते हैं। इस टर्म को एक्सपैंड करने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा आएगा, d ऑफ k प्लस 4xk। सो जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी d ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू d ऑफ k प्लस 4xk माइनस 2 इंटू 2 4 yk प्लस
10 क्योंकि यहाँ पे +2 भी आएगा, ओके, +10, 6 + 2 is 8, 2 × 1 is 2, so this is the final value जो आपको यूज करनी है जब आपका प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 हो। अब इक्वेशन जो हमने सबसे पहले लिखी थी डिसीजन पैरामीटर की, उसे यूज करते हुए इनिशियल डिसीजन पैरामीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन यूज होगी वो बिल्कुल इनिशियल इक्वेशन होगी, विच इज 2 of x0 + 1 होल स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने xk और yk की जगह x0 और y0 सब्सटीट्यूट करा है। ये वो इक्वेशन है जो हमने यहाँ ऑब्टेन करी थी, ये एग्जैक्ट यही इक्वेशन है, ओके। इसमें बस मैंने xk yk की जगह x0 y0 सब्सटीट्यूट करा है और x0 और y0 इनिशियल वैल्यूज उनकी होगी 0, r, यानी x0 विल बी 0, y0 विल बी r, तो उसे मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके d0 इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू डिराइव करूंगी, ओके, -1 - 2y0 स्क्वायर। अब x0 जैसे मैंने बोला 0 है, y0 है r, सो d0 की वैल्यू हो जाती है 2 × 0 + 1 होल स्क्वायर प्लस y0 इज r स्क्वायर प्लस r - 1 होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल डिसीजन पैरामीटर, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर आपके पास आएगा 3 - 2r, और यही वैल्यू देती है सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन ब्रेसनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम एंड मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। दिस इज एन इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू क्योंकि ये इंटीजर है और इसकी यही वैल्यू को यूज करते हुए हम फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर या जो d1 होगा वो कैलकुलेट करेंगे और वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी, एंड सब्सिक्वेंटली हर आइटरेशन में इंटीजर कैलकुलेशंस ही इन्वॉल्व होंगी, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि इनिशियल d की वैल्यू थी 5/4 - r, सो वो एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सो ये दोनों एल्गोरिथम्स हैं सर्कल ड्राइंग के। आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए डेरिवेशन बताई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाया कि क्या आप करेंगे इस डेरिवेशन में। अगर आपको कॉलेजेस में या कॉलेजेस में इनफैक्ट या कहीं भी आपको डेरिवेशंस लिखने को बोला जाता है, और फाइनली क्या मेजर वैल्यूज डिराइव होंगी इन डेरिवेशन के रिजल्ट में। सो कई बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ ये दो जो वैल्यूज हैं वो भी पूछ ली जाती हैं कि इफ दिस इज द सिचुएशन कि आपका प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर या प्रीवियस जो वैल्यू आई थी या जो पिक्सल चूज हुआ था इस कंडीशन के बेसिस पे हुआ था, तो आप नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या फॉर्मूला यूज करके चूज करेंगे। सो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको याद भी नहीं है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक्स की नॉलेज टेस्ट की जाती है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन ब्रेसनहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, इसी डेरिवेशन इसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए। सो आई होप इस लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं है। इन केस आपको कुछ पूछना है आप हमेशा हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। That's all for today. Thank you for watching. Stay tuned with our channel. Subscribe to it. If you like the video, please share it with your friends. Let us know your feedback about this video and other computer science related subjects. So that's all. Thank you.